आइए बच्चों, हम लोग आज रिवाइज करेंगे कैपिटल गेन। और सर कैपिटल गेन की हमारे जो चैप्टर है इसके अंदर सर खास खास जो बातें हैं मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूँ। कैपिटल गेन बच्चों, इनकम टैक्स का हमारे सर 5 हेड्स होते हैं। 5 में से बच्चों हमारा 4th हेड है कैपिटल गेन, राइट। इसका चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 45 सब सेक्शन 1। इसका चार्जिंग सेक्शन दो बातें बोलता है, देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट, इट मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड। बिल्कुल बच्चों, वीडियो क्रिस्प रखेंगे सर। और भी बातें होती हैं 45 में, जैसे कि कुछ एग्जामिनेशंस का जिक्र है, हम यहाँ पे भी उस पर चर्चा नहीं कर रहे। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन बच्चों दे रखी है सेक्शन 2 क्लॉज 14 में। इसकी डेफिनेशन बच्चों हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक बच्चों हो गया इसका मीन्स और दूसरा इसका पार्ट हो गया एक्सक्लूड्स, राइट। मीन्स वाले पार्ट को बच्चों हम दो पार्ट में बांट देंगे सर। एक हो गया हमारे पास जनरल डेफिनेशन और एक हो गया स्पेसिफिक। जनरल डेफिनेशन बच्चों हमारे पास आता है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। हाँ जी, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन। और बच्चों जो दूसरा है वो है एफआईआईज के लिए। एफआईआईज ने अगर कोई सिक्योरिटीज ली हैं इन द स्कीम एज अप्रूव्ड बाय सेबी, राइट। एक्सक्लूड्स के अंदर बच्चों में बात करूंगा तो मैं 4 पॉइंट ले आऊंगा। सबसे पहले पॉइंट बच्चों एसआईटी, और एसआईटी में दैट इज स्टॉक एंड ट्रेड। स्टॉक एंड ट्रेड कभी भी कैपिटल एसेट नहीं होता है। एक बात बच्चों पर याद रखें कि स्टॉक एंड ट्रेड में से स्पेसिफिकली एफआईआई को एक्सक्लूड कर दिया गया है, यानी एफआईआई की सिक्योरिटीज अगर हैं तो वो कभी भी स्टॉक एंड ट्रेड नहीं हो सकती। दूसरी बात बच्चों याद रखें पर्सनल इफेक्ट्स। पर्सनल इफेक्ट्स भी कैपिटल एसेट नहीं होते, बट पर्सनल इफेक्ट की कुछ एक्सेप्शंस बताई गई हैं। अब पर्सनल इफेक्ट की एक्सेप्शंस हैं तो इसका मतलब है कि कैपिटल एसेट्स हैं। फॉर एग्जांपल ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर एंड एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। ओके, साथ साथ बच्चों और भी कुछ बातें ध्यान रखनी है हम लोगों ने। तीसरी बात है रूरल एग्रीकल्चर लैंड। रूरल एग्रीकल्चर लैंड सर कभी भी कैपिटल एसेट नहीं होगी, यानी इसके बिकने पे आपको कोई भी कैपिटल गेन राइज नहीं होगा। देन फोर्थ पॉइंट बच्चों हमारे पास आता है कुछ बॉन्ड्स हैं, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड एक्सेट्रा, इसमें हमें इतना ध्यान नहीं देना है। ये बच्चों कैपिटल एसेट की डेफिनेशन का थोड़ा सा एनालिसिस था। आई होप आपने सर इससे कुछ सीखा। एक बच्चों खास बात और, एक प्रॉपर्टी जो वर्ड मैंने यहाँ पे यूज किया, इसको लेके एक्सप्लेनेशन आई थी कि प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एंड शैल डीम टू हैव ऑलवेज इंक्लूडेड राइट्स। यानी प्रॉपर्टी का मतलब होता है राइट्स। rights in or in relation to an Indian company, rights in or in relation to an Indian company including the right of management and right of control or the right whatsoever। तो इंडियन कंपनी के रिलेशन में अगर कोई भी राइट्स हैं तो सर वो भी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन फॉलो करते हैं। इसका मतलब वो भी कैपिटल एसेट है। अच्छा जी, इसके बाद बच्चों हमने जो खास बात पढ़नी है वो ये कि सर कैपिटल गेन चैप्टर में हम लोग कैसे कंप्यूटेशन करते हैं। सर आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको एक चीज समझानी पड़ेगी, वो है पोहा। इसे मैं प्यार से पोहा बुलाता हूं। इसका फुल फॉर्म है बच्चों पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट। पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट, राइट। सर ये पीरियड ऑफ होल्डिंग पढ़ना क्यों जरूरी है? हम कैपिटल एसेट्स को दो पार्ट में बांटते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। सेक्शन 242 ए और सर लॉन्ग टर्म में आता है 229 ए, राइट। इनकी डेफिनेशंस हैं। इसमें बच्चों दो सवाल उठते हैं। पहला, हम ऐसा कैसे करते हैं, कैसे हम इन दोनों को बांटते हैं। दूसरा, हम ऐसा क्यों करते हैं। सर कैसे का सवाल है पोहा। पोहा डिसाइड करता है कि एक एसेट शॉर्ट टर्म होगा या फिर लॉन्ग टर्म होगा। क्यों का सवाल है सर डिफरेंट टैक्स ट्रीटमेंट। क्यों का जवाब है डिफरेंट टैक्स ट्रीटमेंट, यानी शॉर्ट टर्म की अलग टैक्स ट्रीटमेंट है और लॉन्ग टर्म की अलग टैक्स ट्रीटमेंट है, तो हमें इसे ध्यान रखना है। अब सर वो पोहा होता क्या है? तो सर आपके पास एक कैपिटल एसेट है और अगर उसका पोहा, पोहा मीन्स पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट, अगर उसका पोहा, और पोहा बच्चों याद रखिएगा इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर होता है। तो अगर उसका पोहा है लेस देन इक्वल टू 36 मंथ्स, लेस देन इक्वल टू 36 मंथ्स, और याद रखिएगा डेट ऑफ ट्रांसफर को हमें एक्सक्लूड करना होता है। और सर जो अदर्स होंगे वो बन जाएंगे सर हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ध्यान रखने वाली बात ये बच्चों, ये जनरल कट ऑफ पोहा था, एक स्पेशल कट ऑफ पोहा भी है। तो उसके बाद हम कैपिटल एसेट को ऐसे बांट देंगे सर जनरल रूल, स्पेशल रूल। जनरल रूल व्हेन द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट इज लेस देन इक्वल टू 36 मंथ्स। देन बच्चों क्या हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट।
एंड अदर केस में वो क्या बन जाएंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। स्पेशल रूल बच्चों याद रखिएगा, व्हेन द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट इज लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स, तो वो क्या बन जाएंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। अदरवाइज बच्चों हमारे पास क्या हो जाएंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। अब सवाल उठता है कि ये स्पेशल वाले हैं कौन कौन से। सर टोटल हमारे पास मिला के 5 हैं, जैसे कि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। और बच्चों दूसरा हमारे पास आएंगे अदर सिक्योरिटीज सच एज डिवेंचर्स एटसेट्रा, अगेन लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। देन बच्चों हमारे पास आते हैं यूनिट्स ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, अगेन they may be listed or they may be unlisted। ऐसे ही इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड, एंड फाइनली जीरो कूपन बॉन्ड्स। इन सब के लिए बच्चों हम कट ऑफ हुआ देखते हैं 12 मंथ्स वाला, राइट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके देन जैसे कि हमने देखा कि सर हम इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वैसे बच्चों में 2 तरह के कैपिटल गेन भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अच्छा कुछ बातें बच्चों आगे बढ़ने से पहले बहुत जरूरी, जैसे कि एक हमारा बच्चों छोटा सा सेक्शन है, सेक्शन 10 क्लॉज 38। सेक्शन 10 क्लॉज 38 क्या बोलता है, सेक्शन 10 क्लॉज 38 बोलता है कि सर आपने अगर इक्विटी शेयर्स बेचे या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बेचे हैं और सर उन पे आपको कैपिटल गेन अराइज हुआ है, उन वो आरएससीबी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे थे और उनके ऊपर एसटीडी पेड था और ये सारे लॉन्ग टर्म थे, इस केस में सर आपको सेक्शन 1038 का फायदा मिलेगा और आपके कैपिटल गेन पे कोई भी टैक्स नहीं होगा। यही सारे केस हो, बस लॉन्ग टर्म की जगह शॉर्ट टर्म हो जाए तो सर सेक्शन लगता है 111A और सर आपका जो टैक्स रेट होगा दैट विल बी 15% फ्लैट, राइट, कीप दिस इन माइंड। अच्छा जी, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के लिए बच्चों याद रखें 65% से ज्यादा पैसा आपका इक्विटी शेयर्स में लगा होगा किसी म्यूचुअल फंड का, तो उन्हें बोलते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। ओके, 2 छोटी छोटी बातें बच्चों और हम इसमें देखेंगे। सर मैंने लैंड खरीदी थी और मैंने उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई थी, 2 अलग एसेट हैं, दोनों का पोहा अलग होगा, कीप दैट इन माइंड। ओके सर, उसके बाद एक छोटी सी बात और कि सर आपने पहले एक कैपिटल एसेट था आपके पास जो आपके लिए कैपिटल एसेट नहीं था, यानी वो एक्सेप्शन में फॉल कर रहा था। फॉर एग्जांपल आपने 1986 में खरीदा था और फिर वो कैपिटल एसेट किसी भी तरह 2006 में आके सर जो पहले कैपिटल एसेट के एक्सेप्शन में फॉल कर रहा था अब वो कैपिटल एसेट बन गया। फॉर एग्जांपल पहले रूरल एग्रीकल्चर लैंड थी बट गवर्नमेंट के नए नॉर्म्स के हिसाब से अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बन गई, तो सर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के केस में हम लोग पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेंगे, 2006 से 86 से, आंसर इज 86 से, कीप दैट इन माइंड सर। ओके देन एक बात बच्चों ने और याद रखनी है, सेक्शन 47 क्या बोलता है, ट्रांजैक्शन विच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। तो जहां पे भी सेक्शन 47 अप्लाई होगा वहां पे कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा क्योंकि 45 सबसेक्शन 1 अट्रैक्ट नहीं होगा। इसकी 2 रिक्वायरमेंट होती थी, देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट एंड मस्ट हैव बीन ट्रांसफर, लेकिन सर 47 बोलता है ट्रांजैक्शन विच आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांसफर। ओके याद रखिएगा बच्चों, ट्रांसफर वर्ड की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 क्लास 47 में और ट्रांसफर के एक्सेप्शंस दे रखे हैं सेक्शन 47 में, कीप दैट इन माइंड। ओके अब सर 2-3 इंपॉर्टेंट बातें, ए जूनियर है यानी ए के सन, ए ने एक प्रॉपर्टी खरीदी 1986 में, जूनियर ए को दे दी सर 2006 में, जूनियर ए ने जाके बेच दी 15-16 में, सर जूनियर ए इज द एसएससी, कैपिटल गेन जूनियर ए के हाथ में अराइज होंगे। जब ए ने जूनियर ए को सर प्रॉपर्टी दी थी तो कैपिटल गेन अराइज नहीं होंगे क्योंकि दिस ट्रांजैक्शन हैज बीन स्क्वायरली कवर्ड बाय सेक्शन 47 एंड सेक्शन 47 सेज ट्रांजैक्शन व्हिच आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांसफर। जब ट्रांसफर ही नहीं है तो 45(1) अट्रैक्ट नहीं होगा, कीप दैट इन माइंड सर। इसलिए ये हमारी जो ट्रांजैक्शन है इस पे 47 अट्रैक्ट हो गया, 47 अट्रैक्ट नहीं हो रहा, यहाँ पे कैपिटल गेन चार्ज नहीं होंगे, बट जब जूनियर ने 15-16 में सेल करी तो बच्चों कैपिटल गेन चार्ज होंगे, कीप दैट इन माइंड सर। इसका पोहा कहां से, 86 से, यानी जूनियर के लिए पोहा कहां से, 1986 से। दूसरी बात बच्चों जो आपने ध्यान रखनी है वो ये कि सर जी आपका जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो भी किसकी, ए की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रही होगी हम वो पिक करेंगे। यहाँ बच्चों एक हम बोलेंगे प्रीवियस ओनर, सो इन केस ऑफ गिफ्ट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रीवियस ओनर शैल बी कंसीडर्ड, द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट ऑफ प्रीवियस ओनर शैल बी कंसीडर्ड, कीप दीज पॉइंट इन माइंड क्योंकि सर ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके अच्छा जी, यहाँ तक कि बच्चों आपकी कैपिटल गेन की बेसिक्स की रिवीजन हो चुकी है। अब बच्चों जरा आगे देखते हैं। सर मैंने आपको जैसा बोला था शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पे होंगे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सेक्शन 2 क्लॉज 42B में लिखे हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और सेक्शन 2 क्लॉज 29B में लिखे हैं सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके इनका मेथड ऑफ कंप्यूटेशन क्या होता है हम वो भी देखेंगे, अगली वीडियोस में देखेंगे। अभी तक के लिए बच्चों इस वीडियो को आप रिवाइज कीजिए, ये आपके कैपिटल गेन की फर्स्ट क्लास की रिवीजन यहाँ तक बहुत आसानी से हो जाएगी। Thank you very much. Stay connected. Stay ahead. Jai Hind.